काफ़ी सुधार है। योगी जी है ना, बहुत सुधार है। आम आदमी जो पहले खुले नहीं घूम पाता था ना, वो खुला घूम रहा है, ओपन घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कर रहा है, छोटा आदमी हर कोई। आधी रात में बहन बेटी खुली घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के राज में। अच्छा, बाबा के राज में बदलाव आया, उससे पहले कैसा था? बाबा के राज में ही बदलाव है, उससे पहले तो बिल्कुल गुंडागर्दी थी बहुत ज़्यादा। पुलिसिंग अच्छी हुई है, पहले से सख्ताई है। पहले महिलाएं जो है बाहर नहीं निकल पाती थी, अब महिलाएं बाहर निकलती हैं, शाम को घूम सकती है, रात में घूम सकती है। क्राइम कंट्रोल अगर मैं बोलूँ तो पुलिसिंग बहुत बेहतर हुई है। हमें दिल्ली में जाने की दिक्कत हो गई, मेट्रो स्टेशन बनने वाली, मेट्रो स्टेशन बना दी। हमें मुरादनगर मोदी नगर जाने में दिक्कत हो गई, मेरठ वाली मेट्रो बना दी। और तुम्हारा गुंडागर्दी कम होगी। पहले देखो यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और गाजियाबाद में भी बहुत थी। सारे किनमल सब है नहीं, हैं तो जेल्स में, तो बहुत बदलाव हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद की फेमस स्पॉट घंटा घर पर है। देखिए, आप सभी को पता है हमारे देश को 15 अगस्त को आज़ाद हुए लगभग 79 ईयर्स हो जाएंगे, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि लगभग 79 ईयर्स में क्या बदलाव जो है हमारे देश में आया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में, तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव यूपी की जनता ने देखा है, वो बदलाव कैसा है, और अगर उन्हें डिस्क्राइब करना हो गाजियाबाद को भी एक वर्ड में, तो वो कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे गाजियाबाद में क्या बदलाव देगा। चलिए यूपी की जनता से ही बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? गौरव शर्मा क्या बदलाव देखा है पिछले कुछ सालों में यूपी में? जी, बदलाव तो बहुत हुआ है। वैसे आप अयोध्या मंदिर को देख लो, अयोध्या मंदिर बना है, इतना अच्छा मंदिर बना है। और गाजियाबाद में और भी विकसित हो रहा है। जो आपका जो ऋषिनाथ मंदिर है, ये भी बहुत अच्छा किया जा रहा है आने वाले टाइम में। और रोड वगैरह भी अच्छी काम हो रहा है, रोड वगैरह का भी। अच्छा, पहले आप कभी बताते थे कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो सामने वाला क्या सोचता था? पहले यूपी से बिलोंग करते तो ये समझता है कि हम गुंडे हैं, गुंडागर्दी वगैरह करते हैं। अब ऐसा नहीं समझता, क्योंकि गुंडागर्दी कम हो गई है अब। अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अपनी ही सिटी गाजियाबाद को एक वर्ड में, कैसे करोगे? इट्स अ वेरी बेस्ट सिटी इन दी यूपी। या अच्छा, मतलब बैड सिटी है? बेस्ट बेस्ट सिटी बैड, है। यस। अच्छा, कोई लाइन हो, लाइन देना चाहोगे? ये तो वन वर्ड हो गया। लाइन नहीं है पर बेस्ट सिटी है। क्या अच्छा लगता है आपको गाजियाबाद में, क्या बदलाव देखा आपने? आप पहले देखो यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और गाजियाबाद में भी बहुत थी। सारे किनमल सब है नहीं, हैं तो जेल्स में, तो बहुत बदलाव हुआ है। गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या वजह लगती है बदलाव होने की? योगी सरकार है, मेनली बीजेपी ने बहुत काम किया है गाजियाबाद में। काम किया है, मतलब पहले एक टाइम था इसे शायद क्राइम सिटी कहा जाता था, और अब क्या कहा जाता है? अब क्राइम फ्री सिटी कह सकते हैं आप। क्राइम फ्री सिटी कह सकते हैं। देखिए, ये बदलाव है जो आम जनता ने यहाँ पर देखा है। सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार। अच्छा, क्या लगता है कोई बदलाव हुआ है आपके शहर में पिछले कुछ समय में? काफ़ी बदलाव हो गया, जैसे कि जैसे काम ठीक है। और बताओ। अगर आपको डिफाइन करना हो गाजियाबाद जो पहले था, क्या वही गाजियाबाद अब? नहीं, उससे ज़्यादा बढ़िया हो गया, ज़्यादा बेटर हो गया। अच्छा, क्या क्या देखा आपने बढ़िया होता? मैंने बहुत कुछ देखा जी। मैंने देखो, ये सज रहा, घंटा घर सज रहा हमारा। 15 अगस्त है, झांकियाँ निकल रही हैं। मतलब खुश हो? बिल्कुल खुश है। किसको श्रेय देना चाहोगे ये सब? हाँ जी, किसको श्रेय देना चाहोगे कि हाँ बदलाव हुआ है गाजियाबाद में? मोदी जी को, योगी जी को। मोदी जी, योगी। हाँ जी। अंकल जी, कैसे हो? कमल का फूल भी है आपके पास, तो क्या बदलाव देखा है? बदलाव तो काफ़ी है। मेट्रो हो गई है, रोडों पे लाइट अच्छी हो गई है, रोड अच्छे हो गए हैं। और ये सही है सब। अच्छा, पहले से बदला है? काफ़ी बदला है। गाजियाबाद में क्या बदलाव आया? गाजियाबाद में सबसे मेन चीज़ तो मेट्रो है अपनी, जो हमें दिल्ली में जाने के लिए दिक्कत होती थी, आसानी हो चुकी है। अब दोबारा एक पुल फ्लाईओवर होने वाला है, एक ये बीच का, यहाँ से लाल कुएं तक होने वाला है। वो भी एक लाल कुएं तक होगा वो। अच्छा, काफ़ी बदलाव है। अच्छा, विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो है जी। अच्छा,
अगर एक शब्द में बताना हो अपने गाजियाबाद को, कैसे बताओगे? बेस्ट ही है, बढ़िया है अपना गाजियाबाद, इससे ज़्यादा गाजियाबाद में कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। हमारे यहाँ तो देखो सबसे मेन चीज़ तो पूजा पाठ बहुत है, और पूजा पाठ जिस इलाके में हो तो वहाँ तो सब कुछ बेस्ट होना है। कुछ बेस्ट होना है। भैया आपने देखा है कोई बदलाव? हाँ जी, बहुत देखा मैंने तो। क्या बदलाव देखा है? ये जब हमें दिल्ली में जाने को दिक्कत डोगरी मेट्रो स्टेशन बनने वाली, मेट्रो स्टेशन बना दी। हमें मुरादनगर मोदीनगर जाने में दिक्कत डोगरी मेरठ, मेरठ वाली मेट्रो बना दी। और तुम्हारा गुंडागर्दी कम होगी, और नहीं पहले बहुत डोगरी। आज रात में भी लौंडे जा सकती हैं इतनी घर से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले भी बतेरे रहते हैं। अच्छा, किसकी वजह से हुआ है ऐसा? योगी सरदार। अच्छा, योगी जी की वजह से हुआ है। तो लेकिन अजी बीजेपी वैसे गलत बदलाव है, मगर वो अपनी जगह सही है, सब पार्टी। अच्छा, क्या लगता है अगर आपको डिफाइन करना हो गाजियाबाद को एक शब्द में, कैसे बताओगे? अजी यूपी से हैं बस। यूपी से। यूपी, पहले यूपी की इमेज क्या थी? अजी बदमाश होगी, और अब क्या है? अब तो आम आदमी भी सही है। आम आदमी से अब बदमाशों वाली नहीं है? बदमाश कहाँ है? अब बदमाश नहीं है। अब नहीं है, पहले यूपी बदमाश कहाँ है? अच्छा, यूँ तो बदलो। ठीक है, चलिए, बदमाशों वाली पहले थी, अब नहीं है, ये आम जनता बता रही है। चलिए भैया से पूछते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगदीश है। अच्छा, यूपी में क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव बदलाव ही बदलाव है, हर चीज़ का बदलाव है। समझिए, लड़की आज ही रात में बहन बेटी खुली घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा के राज में। बाबा के राज में। अच्छा, बाबा के राज में ही बदलाव आया है, उससे पहले कैसा था ये? बाबा के राज में ही बदलाव है, उससे पहले तो बिल्कुल गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत थी यहाँ पर। अच्छा, पहले जब आप अपने दोस्तों को बताते थे कि हम यूपी से हैं, तो वो क्या सोचते थे? गाँव समझते थे यूपी को। अच्छा, हाँ, और अब? अब तो शहर है, गाजियाबाद सिटी है। हाँ, हाँ जी, आप गाँव नहीं समझते? नहीं, अब आपको प्राउड फील होता है कि हम गाजियाबाद से बताते हैं? गाजियाबाद से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, ये बदलाव देखा है आपने? बहुत बदलाव देखा है यहाँ पे। और पहले गाजियाबाद कैसा था और अब कैसा? अब तो और बढ़िया है। पहले तो रोड टूटे मूटे, ये वो अकड़म सकड़म, अब बढ़िया चीज़ है, हर चीज़ की सुविधा है। आधी रात को भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया आपको पता है कि अगर आपको बताना हो गाजियाबाद को एक शब्द में, कैसे बताओगे? बट पहले डेवलप नहीं था, अब डेवलप हो गया। पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, रोडें इतनी अच्छी नहीं थी, फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल वगैरह की, अब सारी चीज़ें हर चीज़ से हो आप गाजियाबाद में? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। जब आप आए थे तब गाजियाबाद क्या था और अब क्या? मतलब पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं मतलब कहीं जाना हो रात में, अब कहीं भी XYZ आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी जा सकता है, लेडीज हो कोई भी। पहले रात को सब ना डरते थे निकलने से पहले, अब कोई नहीं डरता, अब तो कहीं भी आओ जाओ, रात हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो। अगर आपको एक लाइन में जवाब देना हो, गाजियाबाद कैसा? पहले हमारी नज़र में डेवलप नहीं था, अभी ये डेवलप हो चुका है। अच्छा, क्या क्या हुआ है? हॉस्पिटलिटी अच्छी हो गई है, आने जाने की सुविधा हो गई है, बाकी तो सब कमाने खाने में सक्षम है। जो फिर अच्छा, किसको श्रेय देना चाहोगे यूपी के बदलाव? योगी जी, योगी जी काफ़ी सुधार है। योगी जी है ना, बहुत सुधार है। आम आदमी जो पहले खुले नहीं घूम पाता था ना, वो खुला घूम रहा है, ओपन घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कर रहा है छोटा आदमी, हर कोई अपने धंधे बिजनेस हर कोई कर रहा है आराम से। क्योंकि आम जनता बता रही है कि बदलाव कहीं ना कहीं हुआ है। पहले यूपी की जो तस्वीर थी वो यूपी की तस्वीर अब नहीं है। तो चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, बदलाव हुआ है यूपी में? हाँ जी, यूपी में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ जी, बदलाव कुछ हुआ है आगे से। क्या बदलाव हुआ है? भाई ये थोड़ा या सड़कें वड़कें अच्छी बन गई हैं, आदमी आने जाने में आराम से आदमी आ जा सकता है। तो बदलाव हुआ है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? यहीं रहते हैं कभी गाजियाबाद में ही। हाँ, गाजियाबाद में। कहाँ गा- पे रह रहे हो? हम सन 50 से रह रहे हैं। 50 ही रह रहे हो? हाँ जी, तो आज़ाद हुए देश को भी 79 ईयर्स। ऐसे पंजाब के रहने वाले थे हम, तो पहले पंजाब में। जब पंजाब यूपी में आए थे हाँ, तब के यूपी और अब के यूपी में क्या फर्क है? बहुत फ़र्क है। पहले तो बहुत छोटा सा होता था, अब तो खैर काफ़ी। मतलब आज़ादी के साथ साथ यूपी भी आगे बढ़ा है। हाँ जी, हाँ, सबसे ज़्यादा यूपी ज़्यादा। अच्छा, यूपी की इमेज पहले क्या थी और अब क्या? हाँ जी, यूपी के नाम से पहले लोग क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं?
पहले सोचते थे कि भैया छोटा था गाज़ियाबाद था, लेकिन जब आदमी आता तो देखता तो अब तो बहुत, नोएडा चले जाओ, इधर चले जाओ, बहुत फैल गया है। अब आपको प्राउड फील होता है? हैं? अब आपको अच्छा लगता है, प्राउड फील? हाँ, हम सन 65 में कविनगर रहते थे तो जंगल हुआ करता था, उस टाइम हुआ करता था, तो हमारे सामने तो 20-25 कोठी होती थी, अब तो लाखों की तादाद में कोठियाँ बन गई हैं जीवनिया। हाँ जी हाँ, तो हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, कैसा लगता है अब गाजियाबाद को ऐसे आगे बढ़ते हुए देख? अब बढ़ेगा थोड़ा, बताओ भी आगे से थोड़ा सा। बढ़िया लगता है। अगर आपको एक शब्द में बताना हो गाजियाबाद को तो कैसे बताओगे? हाँ जी, एक शब्द में बताना हो कि भाई, या एक लाइन बोलनी हो गाजियाबाद के लिए, क्या आप बोलोगे? गाज़ियाबाद के कैसे? हाँ, हाँ जी, गाजियाबाद के लिए अगर आपको एक लाइन बोलनी हो तो क्या लाइन होगी वो? आगे से गाज़ियाबाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, बेस्ट बन गया है। बस बन गया। बेस्ट बन गया है। देखिए, गाजियाबाद के लोग बता रहे हैं कि पहले से जो गाजियाबाद है वो बदला है और कहीं ना कहीं बेस्ट बन गया है। चलिए और लोगों से भी जान। अंकल जी, हम अच्छे हैं, आप ये बताइए। में भी आए थे। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको अंदर भेजा था, आपको याद हाँ होगा। जी। अच्छा, ये बताइए क्या बदलाव हुआ है गाजियाबाद में, यूपी में? देखिए, बदलाव बहुत हुए हैं। पुलिसिंग अच्छी हुई है, पहले से सख्ताई है। पहले महिलाएं जो है बाहर नहीं निकल पाती थी, अब महिलाएं बाहर निकलती है, शाम को घूम सकती है, रात में घूम सकती है। क्राइम कंट्रोल अगर मैं बोलूँ तो पुलिसिंग बहुत बेहतर हुई है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि विकास की बात हम लोग करते हैं, तो विकास में कई चीज़ें हैं जो हुई हैं और कई चीज़ है जो अभी होनी बाकी है। कई चीज़ें हो गई, थोड़ी बहुत सड़कें बन गई लेकिन वो टूट गई। अच्छा, अगर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाएगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। काम किया जाता है, करोड़ों रुपए में ठेके छूट जाते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। अगर वो 1 साल में टूट गई, 6 महीने में टूट गई, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप दीजिए कि उसका रखरखाव वही रखे। जनता का टैक्स का पैसा है, उसको अच्छे से सरकार इस्तेमाल करे, जिससे कि आम जनता को दिखे कि उसका पैसा सही जगह लगाया गया। और अच्छा, बताइए। कई साल पहले जो यूपी था, क्या वही यूपी अभी भी है? नहीं, यूपी में मैंने आपसे कहा ना, बदलाव हुआ है, पुलिसिंग अच्छी हुई है। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज उत्तर प्रदेश में आई हैं, नए नए काम शुरू हुए हैं, लोगों को व्यापार मिला है। लेकिन एक साइड महंगाई भी गई है। अभी आपने देखा होगा, आज से 4 महीने पहले नोएडा में ज़बरदस्त जो है क्लैशेस हुए थे कि इनकम कम है, क्योंकि सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ गई थी, लोगों का घर का किराया बढ़ गया था। जो युद्ध स्तर, जो बाहर युद्ध चल रहा था यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, उसका इफेक्ट यहाँ दिखाई दिया। लोग परेशान हुए, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ सही आ रही। यूपी में पहले से बदलाव है, योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। जी, पहले यूपी को किस नाम से जानते थे? नहीं, यूपी को तो यूपी के नाम से ही जानते थे। नाम से, लेकिन एक होता है ना प्रोनाउंस करना हो कि यूपी के बारे में आपने किसी को बताया तो वो क्या सोचते थे यूपी के बारे में? देखिए, ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया है मेरे से। Political- विकास से संबंधित तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि क्या क्या अच्छे कार्य हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये अगर आप कहें कि पिछला जो टर्म था, जैसे आप कहें कि सपा का कार्यकाल था, आज से 10 साल पहले सपा का कार्यकाल था, तो काम तब भी होते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। वो ट्रांसपेरेंसी कुछ इन्होंने बढ़ाई है कुछ हिस्सा। ये नहीं मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम करा है, उससे बेहतर करके दिखाया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला टर्म आएगा योगी जी का, उसमें वो और बेहतर करके दिखाएं। अच्छा, अब आपको प्राउड फील होता है हम गाजियाबाद से? बिल्कुल हमें प्राउड फील होता है, हम गाज़ियाबाद में रहते हैं। गाज़ियाबाद एक एनसीआर के अंदर एक बहुत महत्व रखता है। काफ़ी लोग, मतलब अलग अलग राज्यों से लोग, वेस्ट बंगाल से, असम से, बिहार के लोग भी यहाँ पे आके रोजगार करते हैं, काम करते हैं। हमें खुशी होती है कि वो भाई हमारे साथ आके रह रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद को एक वर्ड में क्या जवाब देना चाहोगे? नहीं, जवाब तो नहीं दूंगा, मैं तो चाहूँगा गाज़ियाबाद का नाम बदल के दुधेश्वर नाथ नगरी रखा जाए। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत पुराना नाम चला आ रहा है गाज़ियाबाद में। गाजी दीन यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसके नाम से ये गाज़ियाबाद रख दिया गया। योगी जी का पहला काम तो यही है कि वो नाम बदल देते हैं। आप देख लीजिए, इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। जब सब जगह के नाम बदले तो हमारे गाज़ियाबाद में दुधेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आप जानते हैं। गाज़ियाबाद के और पूरे उत्तर भारत में या पूरे भारत में दुधेश्वर मंदिर का अलग महत्व है। तो गाज़ियाबाद को अगर दुधेश्वरनाथ नगरी अगर नाम दिया जाए या गजप्रस नाम दिया जाए, तो हम चाहेंगे कि एक अच्छा स्टेप होगा योगी जी की तरफ से। आप चाहते हो कि जो सरकार है वो नाम बदले? हाँ, बिल्कुल, सरकार नाम बदले, अच्छा नाम दिया जाए। कब तक गाजुद्दीन की ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस आप चाहते हो क्या नाम होना चाहिए? गजप्रस नाम रखा जा सकता है, दुधेश्वरनाथ नगरी रखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि नाम बदल के अच्छा सा नाम आए। हम भी गाजुद्दीन, अब दिल्ली के सारे, अब आप देखिए सड़कों के नाम बदलते जा रहे हैं। गाजियाबाद में राम सेतु का नाम नगरायक साहब ने रख दिया है। तो जब हर जगह विकास हो रहा, तो एलिवेटेड रोड को जब उन्होंने राम सेतु कर दिया, तो यहाँ पे भी बदलाव होना चाहिए। ये तो बड़ी
डिमांड मांगी है बिल्कुल, देखो अच्छी बात है, इसका हम बहुत शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। अगर योगी जी ने ये डिमांड मान लिया नहीं तो हमें बहुत खुशी होगी, गाजियाबाद में पहला सदस्य मैं आऊँगा जो 1000 किलो लड्डू बंटवाऊंगा। अच्छा बिल्कुल। योगी जी से डिमांड है ऑडियंस की कि भाई नाम बदल दिया जाए गाजियाबाद का। एक लाइन बोलनी हो गाजियाबाद के लिए, क्या लाइन बोलोगे? गाजियाबाद एक अच्छा शहर है, विकासशील शहर है, लेकिन इसको भी और आवश्यकता है। और आवश्यकता है। देखिए आम जनता, धन्यवाद सर, आम जनता बता रही है कि भाई बदलाव तो हुआ है। भैया क्या नजर आ रहा है? मैंने कर दिया भाई, बड़ा भैया बदलाव आ रहा है सर, क्या लगता है बदलाव है कुछ? किस चीज़ के बारे में? यूपी में बदलाव पूरा है, किसने कहा बदलाव नहीं है? पहले कई सालों पहले जो यूपी पहले के हिसाब से तो देखो बदलाव 100% बदलाव आया हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि जो 70 सालों का आपका किसी बर्तन में गंदगी लगी होती है, उस गंदगी को साफ़ करने में भी टाइम लगता है। एक बार या 2 बार में वो सफाई नहीं होती है, तो सफाई करने के लिए हमें प्रोग्राम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा जी ने जिस हिसाब से प्रोग्राम किया वो सबको इक्वल लेके चल रहे हैं, ना किसी सबका साथ सबका विकास, वो बराबर लेके चल रहे हैं। ना हिंदू ना मुसलमान उनके लिए कोई नहीं है, सब बराबर हैं। अगर हिंदू गलती करेगा तो हिंदू पिटेगा, मुसलमान गलती करेगा मुसलमान पिटेगा। तो ये बदलाव सब बिल्कुल बहुत अच्छा बदलाव है और आगे भी इसी प्रकार का हम बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए 15 अगस्त को 79 ईयर्स हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि अब हम एक प्राउड कंट्री के तौर पर तो आगे रिप्रेजेंट हो ही रहे, तो क्या यूपी की जो पहले इमेज थी वो बदली है, प्राउड हो गई है? अब थोड़ा प्राउड हो गई है, पहले से प्राउड हो गई है। क्योंकि एक आप पहले देखते थे कि जब हम इंडिपेंडेंट डे या कोई भी डे सेलिब्रेट करते थे, लोगों में एक जैसे कहते ना मॉरल एक थोड़ा सा उत्साह जो होता था, वो उत्साह की कमी थी। हाँ भाई ठीक है, 15 अगस्त आ गया, झंडा लगा लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम घूमने जाते हैं, इधर जाते हैं। अब आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप देखते हैं सबकी गाड़ियों पर स्टिकर मिलेंगे, सबकी गाड़ियों पर झंडे मिलेंगे, यहाँ तक कि सब लोग अपने स्लोगन, यहाँ तक कि डीपी भी सब वो देशभक्ति के हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये चेंजेस बहुत अच्छी है, मतलब देशभक्ति जाग गई है लोगों में, जो सोए हुए थे, सोते हुए इंसानों को जगा दिया है। पहले यूपी को क्या कहते थे? माफिया राज और अब जंगल राज, और अब कहते हैं प्रगति, प्रोग्रेस। किसकी देन है? बाबा जी की। बाबा जी की देन है। अब अगर आप गाजियाबाद में हो, गाजियाबाद के लिए कुछ कहना हो एक लाइन में आपको? गाज़ियाबाद में बस मुझे एक लाइन में ये कहना है कि ये देश हमारा है, ये शहर हमारा है, राज्य हमारा है, तो उसको सोच समझ के और प्रोग्रेस के तौर पे हमें लेके चलना है, किसी दूसरे को बट नहीं। कि देखो एक राजा जो है वो अपना काम करेगा, लेकिन हम उसके नीचे काम करते हैं, तो संभालना, उसको चलाना हमारा काम है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि फादर घर का एक मेन हेड होता है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स को अपने फैमिली को लेकर चलना होता है। तो हम वो फैमिली मेम्बर हैं, हमारे राजा जो हैं बाबा जी हैं और हम उनके फैमिली मेंबर हैं। तो हम अपने देश को आगे लेके जाना है, तो हम उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। पहले जब आप यूपी के बारे में किसी को बताते थे और अब जब बताते हो तो क्या उनका आंसर होता है? यूपी के बारे में जैसे 2014 से पहले अगर हम कहीं जाते थे तो हम बताते थे कि मैं यूपी में हूँ, तो उसकी एक नज़र थोड़ी चेंज हो जाती थी, अच्छा यूपी से हो तुम। और जैसे अब हम जाते हैं तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि आप बहुत अच्छे राज्य से आए हुए हो। चेंजेस यहाँ पे 2 डिफरेंसेस होती है, क्योंकि मैंने सारी जगह काम किया हुआ है, मैं दिल्ली में भी और अपना सब जगह जाता था। 2014 से पहले जब हम जाते थे जॉब के चक्कर में या एजुकेशन के चक्कर में, तो एक चेहरे की लोगों की स्माइल, वो फेस देखने का तरीका अलग हो जाता था। लेकिन आज हम कहीं जाते हैं तो हमें हाँ अच्छी नज़रों से देखा जाता है, प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। देखिए आम जनता को प्राउड फील होता है कि अब जब हम यूपी को कहीं और राज्य में जाके बताते हैं कि हम यूपी से हैं, तो पहले जो नज़रें बदलती थी अब वो नज़रें नहीं बदलती, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और यही बात आम जनता बता रही है। आम जनता बता रही है कि यूपी में बदलाव हुआ है, पिछले कई सालों में जो बदलाव देखने को मिला है वो शायद नहीं देखने को मिल रहा था पहले, और इसी बदलाव को आम जनता चाहती थी। ये आम जनता की राय थी जो आप लोगों ने सुनी। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कि यूपी कितना बदला है या नहीं बदला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।